नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। आप देख रहे हैं हमर छत्तीसगढ़ का एक खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। बलौद बाजार और भाटापारा में आयोजित भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रम, जहां कार्यक्रम में मुख्यमंत्री साय ने शिरकत की। कार्यक्रम में स्थानीय अधिकारी, बीजेपी नेता, नागरिक मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री ने विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करते हुए क्षेत्र के विकास पर भी जोर दिया। ये धान कटनी के समय और ऐसे समय में भी आप भारी संख्या में आज के कार्यक्रम में आए हो। मैं बहुत बहुत आप मन के अभिनंदन और स्वागत करत हूं। और आज ये बलौदाबाजार जिला के बात नहीं होते, आज खाली बलौदाबाजार विधानसभा के बात होते। आज आप मन के ये क्षेत्र से जो विधायक हैं, हमारे प्रदेश में राजस्व और उच्च शिक्षा मंत्री हैं, उमन के विधानसभा बलौदाबाजार में आज कुल 195 करोड़ 26 लाख के विकास काम के लोकार्पण और भूमि पूजन करे हैं। मैं पूरा विधानसभा वासी मन ला बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। आज 192 करोड़ रुपया के लोकार्पण और भूमि पूजन हुए हैं। इनमें बड़े बड़े काम के लोकार्पण आज करे हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री जी के ये चिंता कि हर घर के पक्का मकान हो, हर घर में शौचालय के निर्माण हो, हर घर में बिजली हो। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ये भी हर घर में लगे। और उसी तरह से हर घर में नल द्वारा पानी पहुंचे। एक लिए जल जीवन मिशन और अमृत मिशन ओकर तहत आज हमन कई जगह के आज लोकार्पण करे हैं। आप मन के आमा कोनी में 1 करोड़ 74 लाख के, हथबंद में 1 करोड़ 61 लाख के, पोसरी में 1 करोड़ 52 लाख के नल जल योजना के, सेमरडीह में 1 करोड़ 44 लाख के, खपराडीह में 1 करोड़ 43 लाख के, ऐसे घर घर पानी पहुंचाए वाला योजना के आज लोकार्पण करे हैं। तो यहाँ के समस्त निवासी मल्ला भी मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। उमन के घर में आज योजना द्वारा पानी पहुंची और उसने आज बड़े बड़े काम के भूमि पूजन भी करे हैं। 49 करोड़ 17 लाख के आपके बलौदाबाजार रिश्ता हदबंद ये मार्ग के मजबूतीकरण हो ही ओकर आज भूमि पूजन करे हैं। आप मन के बलौदाबाजार के रिश्ता बाईपास के लिए 20 करोड़ 98 लाख रुपया ओकर आज भूमि पूजन करे हैं। आप मन के बलौदाबाजार में इंडोर स्टेडियम कॉम्प्लेक्स निर्माण के 15 करोड़ 59 लाख रुपया की आज भूमि पूजन करे हैं। आज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 717 आवास के लिए 8 करोड़ 60 लाख रुपया उमन के घर के निर्माण के ओकर भूमि पूजन हुए है। उसने जल संसाधन विभाग के तिलदा की कोल्हान नाला में सुंगेरा निकट जेकर लागत 8 करोड़ 4 लाख रुपया हो ही एकर भी हमन भूमि पूजन करे हैं। तो मैं जो बड़ा बड़ा काम रही से ये विधानसभा के ओला में गिनाए हो, नहीं तो कुल मिला के 192 काम लोकार्पण और भूमि पूजन के है। तो मैं ऐसे जहां रोड मन बनी वो क्षेत्र के निवासी मल्ला भी मैं बधाई देता हूं। और आज हमन 19,013 हितग्राहीला आज कुल 6 करोड़ 63 लाख 60 हजार रुपया के चेक और सामग्री वितरण करे हैं। और मल्ला भी मैं बधाई देता हूं। 8,333 छात्रा मल्ला 4 करोड़ 25 लाख 36,714 रुपया के छात्रवृत्ति के वितरण भी हो ही उमनला भी मैं बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला 3.0 योजना कर कुल 3,000 हितग्राही मल्ला गैस सिलेंडर के वितरण वो हो ही। ऐसे हमारे माता बहनी मल्ला भी मैं बधाई देता हूं। महतारी बंधन योजना आज हमन 70 लाख महतारी मल्ला पूरे प्रदेश में हर सप्ताह 1 तारीख 2 तारीख ला उमन के खाता में 1,000 रुपया भेजे के काम करथन। अभी 2 तारीख के अंबागढ़ चौकी से पूरे प्रदेश के महतारी मन के खाता में भेजे हैं।
तो हमार ये जिला में 3,26,360 हमार माता बहनी मल्ला ये महतारी बंधन के लाभ मिला थे। उमन के भी ये 22वां किस्त, अभी 22वां किस्त भेजे हन। कुल 14,000 करोड़ से ज्यादा अभी तक सरकार में आए हन, तब से हमार माता बहनी मन के खाता में भेज चुके हन। तो इस तरह से आज ये सब ला गिने ले बहुत समय लग जाही। मैं फिर से एक बार बलौदा बाजार विधानसभा के और बलौदा बाजार जिला के निवासी मन ला विकास काम बर बहुत बहुत बधाई देता हूं। और यहाँ के जिला प्रशासन एक अच्छा प्रयास करत है, हम होंगे कामयाब। यहाँ के जो हमारे बेटा बेटी मन पढ़े लिखे हैं उमन के स्किल करके, उमन के प्रशिक्षित करके उमन के नौकरी दे के काम अभी तक 500 से ज्यादा ला नौकरी दे चुकी है। आज 60 हमारे बेटा बेटी मन ला नियुक्ति पत्र दे हन। तो ऐसे 60 हमारे बेटा बेटी मन ला भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उमन हमारे छत्तीसगढ़ के विकास भर पूरा लगन से और ईमानदारी के साथ काम करें, ऐसा मैं उमन ला शुभकामना देता हूँ। और जैसे मैं बताएं कि हमारे प्रधानमंत्री जी के एक कल्याणकारी योजना है, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। हमारे प्रधानमंत्री जी सबोला मुफ्त में बिजली देना चाहते हैं और एक सब्सिडी है केंद्र शासन से 1 किलोवाट में 30,000 के सब्सिडी। हमन प्रदेश से 1 किलोवाट में 15,000 के सब्सिडी देथन। और कोई अपन घर के छत में अगर सोलर पैनल लगा ही 1 किलोवाट तो 30 और 15 45,000 के सब्सिडी। थोड़ा सा वाला घर से लगाना पड़ी और 1 साल 2 साल में पूरा तरह से बिजली मतलब फ्री में मिलना शुरू हो जाही। तो आज ऐसे 728 हितग्राही एकर से लाभान्वित होते हैं ये विधानसभा में। उमन ला भी मैं बधाई देता हूं। और आगे सबसे मैं निवेदन करूं कि सब ला अपन अपन घर में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लाभ लेना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी सब ला मुफ्त में बिजली देना चाहते हैं। और ज्यादा अगर आप मन के जगह है, आप मन के पास में छत में, तो ज्यादा अगर 3 किलोवाट, बड़े बड़े घर में भी 3 किलोवाट की बिजली पर्याप्त होते। लेकिन अगर आप 4 किलोवाट 5 किलोवाट अगर लगाई है तो आप मन सरकार ला बेच भी पाई है। पैसा सरकार देथे एकर बर, आप मन के बिजली ला खरीदी और सरकार ओकर बर पैसा दई। तो एकर भी योजना के भी लाभ आप मन ला लेना चाहिए। तो ये सब आज बहुत अच्छा काम हमार बलौदा बाजार जिला में होते। और अभी 13 दिसंबर हमारे सरकार के 2 साल पूरा होते। और ये 2 साल पूरा हो में भी एक बड़ा कार्यक्रम करबो। और हमार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वो कार्यक्रम में आई। और हमार ये प्रदेश के बने 25 साल हो गई। हमारे रजत महोत्सव मनाथन। मैं आप मला रजत महोत्सव, रजत जयंती वर्ष के भी बधाई देता हूँ। 25 साल हो गई से। और 25 साल में बहुत विकास हमारे छत्तीसगढ़ करी से। आप मला मालूम वही कि पहले प्रदेश में भूखमरी होत रही से। गरीब मल्ला, मैं जहां से आता हूं जसपुर से, वो तरफ गरीब मल्ला कोदो कुटकी महुआ ये सब खाना पड़त रही से। ओकर बाद भी बच्चा मन भूखा सोत रही। लेकिन हमार सरकार छत्तीसगढ़ निर्माण भी हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी करीन। आज वो छत्तीसगढ़ के निर्माता भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ला भी मैं पूरे छत्तीसगढ़ के तरफ से, आप सबके तरफ से मैं नमन करत हूं। आज उमन के बनाए हुए प्रदेश के ये 25 साल हो गए हैं और बहुत विकास हुई से, भूख भागी से, हमारे छत्तीसगढ़ से आज सब तरफ सड़क, बिजली, पानी ये सब हुई से। हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के शुरुआत करीन। पहले डामर रोड देखे बर आदि मन जात रही ने, है कि नहीं? डामर रोड का होत रही से वो पता नहीं रहत रही से। लेकिन आज गांव गांव डामर रोड हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी के कारण आज पहुंचे। आज हर गांव 12मासी रोड से जुड़े हैं। और विकास के लिए आवागमन 12मासी रोड के बहुत जरूरी होते। वो काम भी हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी के कारण होए है। आज हमारे मोदी की गारंटी
के वादा ला पूरा करे हन। आज 18 लाख प्रधानमंत्री आवास ये 2 साल में हमन सैंक्शन करे हन। किसान मन के धान 21 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदत हन। 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान के कीमत भी देत हन। 2 साल के बकाया बोनस भी 13 लाख किसान के 3716 करोड़ रुपया 2023 में ही सरकार बने के 10 दिन के अंदर देहे के काम करे हन। तेंदु पत्ता के दाम बढ़ाए हन। रामलला दर्शन योजना में अभी तक 37,000 हमार राम भक्त मन ओकर लाभ ले चुकिन है। आज भूमिहीन कृषि मजदूर 5,62,000 हमारे प्रदेश में है। ओमला 10,000 रुपया साल में देत हन। वो काम भी हमन करत हन। तो मोदी के गारंटी के सब कामला हमन करत हन। पीएससी जैसे संस्था में घोटाला हो रही से और हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो इसकी जांच कराएंगे। और आप सबला मालूम है कि आज सीबीआई होकर जांच करत है और जो भी दोषीदार हैं आज ओमन दंडित होते हैं, ओमन जेल के अंदर में है। अभी 2 साल से हमन पीएससी के एग्जाम कराए हन। अभी कल ही जो हमार टॉपर हैं पीएससी में, जो डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी बनी है, अपन माता पिता के साथ सीएम हाउस आए रही ने और धन्यवाद देह बर आए रही ने। गांव के हमार किसान मन के लड़का मन आज पीएससी में फाइट होके डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी बनत हैं। ये पहले के सरकार में नहीं होत रही से। पहले के सरकार में खाली ऑफिसर के बेटा, कोई नेता के बेटा, कोई बड़े व्यापारी के बेटा ओमन डीएसपी और मतलब डिप्टी कलेक्टर बनत रही ने। तो वहीं छत्तीसगढ़ के वन मंत्री केदार कश्यप चवारा प्रवास पर हैं। वहीं इस दौरान उन्होंने जैसा कर्रा स्थित नवनिर्मित हमर नेचर पार्क का लोकार्पण किया। लोकार्पण समारोह में भानु प्रतापपुर की विधायक सावित्री मंडवी और बीजेपी नेता, विभागीय अधिकारी, कर्मचारी, वन धन समिति के सदस्य और स्थानीय प्रशासन भी मौजूद रहे। विधायक मंडवी ने इस अवसर पर क्षेत्र के विकास संबंधी मुद्दों और मंत्री से इस दौरान चर्चाएं भी की। तो वहीं सुकमा में नवनियुक्त जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिले की धान खरीदी, स्वास्थ्य सेवाओं और पंचायत व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि धान खरीदी में लगातार समस्याएं और किसानों को समय पर भुगतान नहीं मिल रहा। कवासी ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की स्थिति बेहद खराब है और कई अस्पतालों में बुनियादी सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा कई पंचायतों में काम रुका हुआ है क्योंकि पंचायतों के पास न तो पर्याप्त पैसा है और न ही स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने का अधिकार। ये सारी कार्रवाई राजनीतिक कार्रवाई है और उसके बाद किसी प्रकार से कार्यकर्ताओं का मनोबल कमी नहीं हुआ और कार्यकर्ताओं ने लगातार जमीन स्तर पर लड़ा और कहीं पर भी गुटबाजी जैसा कोई स्थिति नहीं है और सारे लोगों ने मिलकर ग्राम पंचायतों, नगरीय पंचायतों, सारे जगहों में लड़ा है और आने वाले समय में भी हम लोग सारे लोग मिलकर लड़ेंगे। और हमारा सबसे पहला फोकस होगा अभी SIR, जो ये SIR से कई आदिवासी अपने मत अधिकार से वंचित होने जा रहे हैं। तो वहीं बीजापुर दंतेवाड़ा सीमा पर माओवादी विरोधी अभियान के दौरान हुई मुठभेड़ में जवानों ने PLGA कंपनी नंबर 2 के कमांडेंट मोडियामी वेला सहित 18 नक्सलियों को मार गिराया। कमांडेंट मोडियामी वेला पर 8 लाख रुपए का इनाम घोषित था। घटनास्थल पर LMG, AK-47, SLR और इंसाइन जैसे हथियार बरामद किए गए। इस दौरान जिला बाजीपुर DRG के 3 वीर जवान वीर गति को प्राप्त हुए। शहीद जवानों को नई पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि दी गई और पार्थिव शरीर गृह ग्राम रवाना किया गया। बस्तर IG सुंदर राज P ने मारे गए नक्सलियों की संख्या की पुष्टि की है। जिला दंतेवाड़ा और बीजापुर के सीमावर्ती इलाका में वेस्ट बस्तर डिवीजन की कैडस, साथ साथ जो PLGA कंपनी नंबर 2 का कैडस को उपस्थिति का आसूचना के आधार पर इसके पूर्व में भी अभियान संचालित किए गए थे और कल वाला अभियान भी उसी आसूचना के आधार पर ही टीम्स रवाना की गए थे। इस इलाके में जो बैरमगढ़ एरिया कमेटी, गंगलूर एरिया कमेटी और PLGA कंपनी नंबर 2 आमतौर पर इन कैडर्स की उपस्थिति रहते हैं, क्योंकि अभी प्राथमिक जानकारी हमको प्राप्त हुआ है। जैसा जैसा कैडर्स का शनाख्ती हो जाएगा हमको और स्पष्ट जानकारी मिल जाएगी उस मुठभेड़ के दौरान उधर कौन कौन सी फॉर्मेशन का या कौन सी अन्य जो
सीनियर कैडर्स या एरिया कमेटी सदस्य या पीएलजी प्लेटून का भी यदि कोई कैडर्स उपस्थित रहा होगा मेरे ख्याल से अगले 2-3 घंटे में और आपको अपडेट मिल जाएगा। तो वही खबर सारंगगढ़ से है, जहां मंडी में किसानों का आरोप है कि प्रबंधक रामाधार और मानिकपुरी को नोडल राम गुलाल साहू किसानों से धान भराई और तौलाई करवाने के बजाय कुछ बाहुबली किसानों को सीधे वाहन से धान मंडी लाने की छूट दे रहे हैं। इससे प्रबंधक को कमीशन और हमाल के पैसे बचाने का अवसर मिल रहा है। वहीं किसानों ने बताया कि उन्हें ही बोरी भरने और तौलाई करने के लिए मजबूर किया जाता है। शिकायत करने पर नोडल साहू ने कहा, धान बेचना है तो खुद काम करना पड़ेगा। सरकार के निर्देश के बावजूद प्रबंधन बोरी से बोरी पलटी कर ढलाई और भराई हेतु दिए गए पैसे अपनी जेब में डाल रहे हैं। जोनल अधिकारी हेमंत चंद्राकर ने भी निरीक्षण में ये स्थिति देखी और कलेक्टर को रिपोर्ट सौंपने की बात भी कही है। ऐसा कुछ नहीं है। किसान अपनी सुविधा के लिए ढाले खुद कर रहे हैं, जल्दी मेरा धान जल्दी सलट जाए करके बोरी भी हम लोग साथ भर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। और स्टैकिंग सिलाई और ढाले वाले सब की है। वो मालिक के गाड़ी बिगड़ गया होगा। तो वहीं रायगढ़ में चल रहे नगर सेनानी सम्मेलन के दौरान नगर सैनिकों ने कमांडेंट पर प्रताड़ित करने के गंभीर आरोप लगाए। जवानों का कहना है कि महिला या पुरुष सभी को दूर दराज हॉस्टलों के तैनात किया जा रहा है और सप्ताह में 2 दिन जनरल परेड के लिए अनिवार्य रूप से बुलाया जाता है, जिससे उन्हें भारी परेशानी झेलनी पड़ती है। सम्मेलन में बिलासपुर रेंज नगर सेनानी आईजी नरसिंह नेताम और कोरबा एसडीएम और जांजगीर जिला कमांडेंट योगिता साहू मौजूद रहे। जवानों ने बताया कि कार्यस्थल की परिस्थितियां प्रतिकूल हैं और शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो वहीं बीजापुर में विधायक विक्रम मांडवी ने आरोप लगाया कि पैसा कानून और 5वीं अनुसूची की अनदेखी कर आदिवासियों की पैतृक जमीन गैर आदिवासियों के नाम की जा रही है। मांडवी ने बताया कि उसरू तहसील के संकलन पल्ली गांव में करीब आपको बता दें 51 हेक्टेयर कृषि भूमि बिना ग्राम सभा की अनुमति और बिना पंचायत की जानकारी के एक गैर आदिवासी के नाम की गई और बाद में बाहरी लोगों को बेच दी गई। विधायक ने इसे जमीन हड़पने की साजिश बताते हुए दोषी अधिकारियों और भूमाफियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने, सभी अवैध रजिस्ट्रियां रद्द करने और प्रभावित आदिवासी परिवारों को जमीन वापस दिलाने की मांग की है। इस मामले में प्रशासनिक जवाबदेही और आदिवासी अधिकारियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए गए हैं। उसरू ब्लॉक के ग्राम संकनपल्ली के निवासी हैं, जो आदिवासी वर्ग से आते हैं, आदिवासी समाज से आते हैं। कुछ दिन पूर्व इन्हें मालूम चला, मुझे भी मालूम चला कि जो इनकी पुश्तैनी जमीन है लगभग 11 किसानों की 109 एकड़ जमीन को जगदलपुर निवासी किसी कमल देव झा ने अपने नाम से पट्टा बनाकर रखा है और वो अपना दावा बता रहा है। उसी मामले को लेकर आज हमने कलेक्टर को ग्रामीणों के साथ मिलकर ज्ञापन सौंपा है और हमने मांग किया है कि पहली बात तो ये पूरे सभी आदिवासी समाज से आते हैं। आदिवासी वर्ग का जो बस्तर में पैसा कानून 5वीं क्षेत्र है, उसके बावजूद भी और दूसरे वर्ग के समाज के लोग, दूसरे वर्ग के व्यक्ति उन जमीनों को नहीं ले सकता। जमीन को हमारे आपके गांव के और लोग 11 लोग हैं, आपके जमीन के जो जगदलपुर का निवासी है झा नाम, उसने जमीन खरीदा है और उसका बिक्री नामा भी सब लिखावट है, उसका पट्टा बनाया है। तो हमको पता लगा तो हम बैठक किए और उसको वहाँ से आवेदन बना करके जो है ना आज कलेक्टर के यहाँ हम देने के लिए आए थे। साहब महोदय, अपना विधायक महोदय भी आए थे कल, तो आवेदन बना के आज हम लोग यानी दिए हैं अपने एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब नहीं थे। और वैसे भी हम लोग यानी 5वीं अनुसूची में आते हैं और हमारा जमीन को कोई ले नहीं सकता है और अदर कास्ट का कोई उसको खरीद नहीं सकता है। इतना नियम होते हुए भी हम लोग के ऊपर ऐसा फर्जी तरीके से जमीन मनमाना लूटा जा रहा है। हमारा जमीन कौन चाहेगा कि कोई दूसरा हड़प ले? हम तो सोचते हैं हमारा जमीन जो हड़पा है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। तो वहीं बरमकेला ब्लॉक के धूमा भाटा गांव के लोग पिछले 1 साल से टूटी सड़कों और गलियों की समस्या झेल रहे हैं। नल जल योजना के तहत पाइपलाइन डालने के बाद ठेकेदार ने सड़कें ठीक नहीं की, जिससे जगह जगह गड्ढे और कीचड़ बन गया। ग्रामीणों ने बताया कि बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी हो रही है, बीमारियों को वाहन में ले जाना मुश्किल है और बारिश में गलियों में घुटनों तक कीचड़ जमा हो जाता है। कई लोग और बच्चे गिरकर चोट भी खा चुके हैं। गाँव वालों ने विभाग और
ठेकेदार पर कार्यवाही की मांग की और चेताया है कि यदि जल्द मरम्मत नहीं हुई तो आंदोलन करेंगे। वहीं ग्रामीण तुरंत सड़क मरम्मत ठेकेदार के खिलाफ कार्यवाही और भविष्य में कड़ी निगरानी चाहते हैं। तो वहीं कोरबा के सेक्टर 6 में बालको द्वारा बनाई जा रही G9 बहुमंजिला इमारत पर प्रशासन ने निर्माण रोकने के निर्देश दिए हैं। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर पाया कि लगभग 250 से अधिक पेड़ों की शिफ्टिंग किए बिना ही निर्माण कार्य चल रहा है। विभाग को गुमराह कर नियमों का उल्लंघन किए जाने पर कार्यवाही की गई। गौरतलब है कि इस भवन का भूमि पूजन 17 नवंबर को उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने किया था। कांग्रेस के पूर्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने इस मामले की शिकायत मुख्यमंत्री से की, जिसके बाद जांच की प्रक्रिया तेज हुई है। तो वहीं शिवरी नारायण थाना पुलिस ने प्रोफेसर से 2,900 रुपए लूटने और उनके बैंक खाते से 14 लाख रुपए निकालने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में एक नाबालिग और एक CIF का जवान शामिल पाया गया, जो लंबे समय से ड्यूटी से नदारद था। पुलिस ने लूट में इस्तेमाल बाइक जब्त की और बैंक खाते से निकाले गए पूरे 14 लाख रुपए वापस प्रोफेसर के खाते में जमा कराने में सफलता हासिल की। आरोपियों पर केस दर्ज करते उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। राम कुमार सिंह कंवर जो खरवत के कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उन्होंने थाना शिवरीनारायण में रिपोर्ट दर्ज कराया है कि 28 नवंबर को जब ये कॉलेज से पढ़ाई करवा के वापस बाइक में अपने घर जा रहे थे, इसी दरमियान में सुनसान पाकर कुछ युवक उनको अकेले पाकर बुला लिए और अपने बाइक में उसको बैठाकर काफ़ी सुनसान जगह में ले गए और सुनसान जगह में ले जाकर उसके पैसे की डिमांड किए और जिसमें 25 लाख रुपए मांग किए और मांग नहीं देने पर उन्होंने उन सब लड़कों ने उसके साथ में एक आपत्तिजनक वीडियो तैयार कर ली है मोबाइल में और उसको वायरल करने की धमकी दी है और इसी डर के मारे उसने किसी तरह से पैसा देने का वादा किया। इसके अतिरिक्त जो कार्तिकेश्वर रात्रे है, यह भी शिक्षक है, उसी इलाके में पदस्थ है, उसकी भी भूमिका इसमें पाई गई है। इसने पूरी घटना की प्लानिंग, ये प्रार्थी पैसा कैसे दे सकता है, आरोपी लोगों से संपर्क में था, इसने पूरी घटना का प्लानिंग इसने तैयार किया। इस मामले में पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार करके जुडिशियल रिमांड पर भेजे हैं। तो वहीं भिलाईगढ़ में अवैध धान परिवहन के एक मामले में ट्रक को जब्त किया गया, जिससे 848 कट्टे 339 क्विंटल धान भरे गए थे। वहीं ट्रक छत्तीसगढ़ राज्य बीज निगम के चालान की कॉपी के साथ जांजगीर चांपा से धान का अवैध परिवहन कर रहा था। इस कार्यवाही को भिलाईगढ़ के SDM और मंडी सचिव की टीम ने अंजाम दिया। अब तक जिले में करीब 88 लाख रुपए का 2815 क्विंटल धान जब्त किया जा चुका है, जिससे अवैध धान कारोबार के खिलाफ कठोर कदम उठाए जा रहे हैं। फिलहाल छत्तीसगढ़ की खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।